उत्तराखंड में चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है और इसी के चलते आपको बता दें कि बीजेपी ने सांसदों को कमान सौंप दी है। जहां सांसदों को हारी हुई सीटों की कमान सौंपी गई है। 29 विधानसभा सीटों पर जीतने के प्रयास अब बीजेपी करती हुई नजर आई है। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीजेपी ने अब चुनाव के मद्देनजर सांसदों को एक विशेष जिम्मेदारी दी है, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो उसमें कई सारी ऐसी सीटें थी जिसपे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब जब आगे चुनाव होगा उत्तराखंड में, तो ऐसे में जो हारी हुई सीटें हैं उस पर किस प्रकार से अपने आप को परिपक्व बनाया जाए, इसको लेकर अब सांसदों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में सोनू लगातार जुड़े हुए। सोनू, 23 विधानसभा सीटों पर जीतने का प्रयास अब बीजेपी की ओर से किया जा रहा है और ऐसे में जो सांसद है उन्हें अब जो कमान सौंप दी गई है, क्योंकि पिछली बार देखा जाए तो विधानसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था 23 सीटों पर। अब उन्हीं सीटों पर जीत के लिए कई सारे कयास सांसद लगा रहे हैं और उसके साथ ही साथ रणनीति भी बीजेपी की ओर से बनाई जा रही है। देखिए, उत्तराखंड के लोकसभा सांसद हो या फिर राज्यसभा के सांसद, इन सभी को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खास तौर पर उन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में जो पहले उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव हुए थे और उन क्षेत्रों में बीजेपी का वोट परसेंट कम रहा है, तो ऐसे में वोट परसेंट बढ़ाने की जिम्मेदारी सांसदों को सौंपी गई है। क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी इन सभी क्षेत्रों में अच्छा परफॉर्म करे, वोट प्रतिशत जो है बीजेपी का बढ़े। हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी के जिन नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है वो आने वाले लोकसभा चुनाव में कमल खिलाएं इन क्षेत्रों में। इस तरह से ये लोग कार्य करेंगे। उस रणनीति के तहत जो है जो वोटर है, जनता है, उसके पास पहुंचेंगे और इस दौरान जो ये सांसद हैं ये रात्रि प्रवास भी करेंगे और जन समस्याओं का समाधान करने की भी कोशिश करेंगे। बीजेपी का चुनावी प्रबंधन काफी मजबूत माना जाता रहा है, लिहाजा हाल ही में उत्तराखंड में जो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं का, केंद्रीय नेताओं के साथ जो एक महामंथन हुआ, उसमें कई रणनीति तैयार की गई है और इस रणनीति के परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं कि आने वाले समय में उत्तराखंड बीजेपी के लोकसभा सांसद, राज्यसभा के सांसद, ये सभी उन विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के लोगों से रूबरू होंगे, जन समस्याओं का समाधान करेंगे और खास तौर पर वोट प्रतिशत को बढ़ाने की कोशिश करेंगे जिन क्षेत्रों में बीजेपी पिछले विधानसभा के चुनावों में कमजोर रही है। जी सोनू, लेकिन बात कर ली जाए तो कई बार ऐसा भी होता है कि जीत तो मिल जाती है पार्टी को, लेकिन जब दौरे करते हैं, स्थानीय जगहों पर पहुंचते हैं और मुद्दों पर बात की जाती है तो जनता का आक्रोश भी साफ तौर पर देखने को मिलता है। नाराजगी एक तरीके से जनता में रहती है, क्योंकि जो उनकी समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाएं, उससे वो वंचित रहते हैं। ऐसे में इन सांसदों को इस प्रकार की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके लिए बीजेपी ने क्या रणनीति बनाई है? देखिए, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी दल का जब वो अपने क्षेत्र में पहुंचता है, निर्वाचित क्षेत्र में पहुंचता है, तो निश्चित तौर पर सभी जो क्षेत्र के लोग हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट नजर नहीं आते और ऐसे में कहीं ना कहीं कई बार जनप्रतिनिधियों को विरोध का सामना करना पड़ता है। विरोध ना हो, इसको लेकर के पार्टी के कार्यकर्ता इन सांसदों के साथ होंगे और जो स्थानीय स्तर के जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो शामिल होंगे और खास तौर पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिले के स्तर के, वो प्रशासनिक अधिकारी भी सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे कितने लोगों को लाभ मिला है वो भी शामिल होंगे। चूंकि जब सांसद पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी साथ होंगे, पार्टी के नेता भी साथ होंगे। तो ऐसे में विरोध ना हो और विरोध होता भी है तो कम से कम, और जो लोग विरोध करें कि विरोध का करने का आखिर कारण क्या है, इसका कैसे समाधान किया जा सकता है, ये तमाम ऐसे पहलू हैं कि बीजेपी जिस पर मंथन कर रही है, जो रणनीति बना रही है और आने वाले समय में अपनी इस रणनीति के तहत ही बीजेपी के तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम सांसद, लोकसभा सांसद और राज्यसभा के सांसद जनता के बीच पहुंचेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनका समाधान करने की भी कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सांसद अगर इस प्रकार की समस्या को फेस करते हैं तो किस प्रकार से इसका निपटारा भी किया जाता है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। सोनू, देखिए, सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को अब सीटें भी आवंटित कर दी गई है, जहाँ सभी सीटों पर 75 भाजपा के सांसदों को 23 हारी हुई सीटें सौंपी गई हैं।